क्या आपके पौधों के पत्ते भी इस तरह पीले होकर गिर रहे हैं? इस तरह पत्तों का गिरना बहुत ही पौधों के लिए खतरनाक है। अगर इसी तरह सारे पौधों के पत्ते पीले होकर गिर जाएं, तो एक दिन सारा का सारा पौधा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पत्तों से ही पौधे को ताकत मिलती है। अगर पौधे पर पत्ते होंगे तो पौधों को अच्छी ताकत मिलेगी और उस पर अच्छे फूल और फल भी लगेगा। और अगर आपके फूलों वाले पौधों पर कलियां लगी हुई हैं, फूल लगने से पहले कलियां गिर जाती हैं, या आपके किसी भी पौधे के पत्ते मुड़ रहे हैं, यानी वो अंदर की तरफ से टेढ़े हो रहे हैं, तो परेशान न हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सस्ता सा फर्टिलाइज़र लाया हूँ, जो आपको मैं इस वीडियो में बनाकर भी दिखाऊंगा। दोस्तों, इन सब बीमारियों की वजह यह है कि मिट्टी के अंदर खुराक ख़त्म हो जाती है, यानी पोटाशियम ख़त्म हो जाता है, कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, जिंक ख़त्म हो जाता है, जिनसे हमारे पौधों को खुराक मिलती है। यानी ये मिट्टी पौधों को खुराक दे देकर ख़त्म हो जाती है। इसमें जो जान होती है वो सारा का सारा पौधा खींच लेता है। इसलिए हमें अच्छे तो अच्छे फर्टिलाइज़र करने होते हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं आपको फर्टिलाइज़र बना के दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये चने के छिलके हैं, जो हम अपने खानों में यूज़ करते हैं। उनके आपने बाज़ार से छिलके ले लेने हैं। ये 30 ग्राम छिलका है। मैं इस डब्बे में डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने इस डब्बे के अंदर डाल दिए हैं। ये देखो, आपने भी 30 ग्राम लेने हैं। दोस्तों, छिलकों के अंदर जिंक, पोटाशियम, कैल्शियम और भी बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे पौधों को बहुत ताकत देते हैं। दोस्तों, इस डब्बे के अंदर मैं 400 ग्राम पानी डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये उन छोलों का छिलका है जो भुने हुए होते हैं, यानी ये पकाए नहीं जाते, ये ऐसे ही खाए जाते हैं। जो कच्चे छोलों का छिलका होता है, उसकी छील बहुत ही सख्त होती है, लेकिन उसमें ज़्यादा मिनरल्स नहीं होते। जो भुने हुए छोलों का छिलका होता है, उनमें मिनरल्स ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, ये छोलों का छिलका आपको किराने की दुकान से आसानी के साथ मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों, मैंने सारा का सारा पानी इस डब्बे में डाल दिया है। इसको दोस्तों मैं 3 घंटे के लिए रख दूंगा, ताकि इस छिलके के अंदर जो भी मिनरल्स हैं वो पानी में अच्छी तरह हल हो जाएं। 3 घंटे के बाद दोस्तों, 3 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब मैं इस फर्टिलाइज़र को दूसरे डब्बे में छान लेता हूँ। आपको करना ये होगा कि आपने एक छाना ले लेना है। इस छाने की मदद से छिलका अलग कर लेना है और जो फर्टिलाइज़र बन गया है उसको अलग कर देना है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा और पावरफुल फर्टिलाइज़र बन गया है हमारा। इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लैक हो गया है। मेरे पास प्लास्टिक के डब्बे हैं, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसको छान लिया है, छिलका अलहदा हो गया है और जो फर्टिलाइज़र है वो अलहदा हो गया है। अब मैं इसको पौधों में यूज़ करने वाला हूँ। पौधों में इसको कैसे यूज़ करना है आइए आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, आपने इस तरह पौधों में डालना है। हफ्ते में आपने 2 बार ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर ज़रूर अप्लाई करना है। इसका आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके पौधों के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं या कलियों से फूल नहीं निकल रहे, तो ये फर्टिलाइज़र आपकी सब परेशानियां दूर कर देगा और आपके जो पौधे हैं वो बहुत ही हेल्दी और बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और ये फर्टिलाइज़र किसी पौधे को नुकसान भी नहीं देता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके।